इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना, बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने बनाए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम से दूरी, पटना कार्यक्रम के वक्त कुशेश्वर स्थान में करेंगे प्रचार। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी का बिहार कनेक्शन, बिहार पुलिस भी करेगी पूछताछ। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लगातार बारिश से कम हो गया है अधिकतम तापमान। दिवाली छठ में बिहार आने वाले लोगों की बढ़ी मुसीबत, ट्रेन में नो रूम तो नो फ्लाइट का किराया दोगुना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचते ही राष्ट्रपति सबसे पहले एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हुए। 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी CM रेणु देवी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर आज बुधवार की दोपहर 1 बजे पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति की अगुवाई की। इसके बाद स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर कई नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे राजभवन गए। वे 22 अक्टूबर को पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे आज शाम राजभवन में आयोजित पटना हाई कोर्ट के जजों के साथ हाई टी में भी शामिल होंगे। कल यानी 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे और शताब्दी वर्ष स्तंभ का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को वे पटना महावीर मंदिर और पटना सिटी गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसके बाद वे 11 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वायुसेना का विशेष विमान से आए। वे 22 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक पटना में रहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद वे 22 अक्टूबर को दिल्ली लौट जाएंगे। इस दौरान उनका पटना के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम है। उनके 46 घंटे की पटना यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा कारणों से पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित है। राष्ट्रपति के विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के 20 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी विमान को पटना के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। राजभवन में आयोजित पटना हाईकोर्ट के जजों के साथ हाई टी में राष्ट्रपति आज शामिल होंगे। वे कल बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:50 पर वो विधानसभा परिसर पहुंचेंगे और तकरीबन 50 मिनट के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने चौथी बार पटना आए हैं। 21 अक्टूबर की शाम 7 बजे से महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस दौरान शारदा सिन्हा समेत 77 कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। 22 अक्टूबर की सुबह राष्ट्रपति पटना घूमने निकलेंगे। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान पटना साहिब गुरुद्वारा और महावीर मंदिर भी जाएंगे। 22 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क जाने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे वह बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचेंगे। इस दौरान आम लोगों के लिए पार्क बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में मात्र 3 मिनट के संबोधन का समय मिलने से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं।
3 दिवसीय बिहार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर अगवानी करने राज्यपाल फागू सिंह चौहान, सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह में गुरुवार को शामिल होंगे। इसके अलावा पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर, जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क और खादी मॉल भी राष्ट्रपति जाएंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में मात्र 3 मिनट के संबोधन का समय मिलने से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि कम समय मिलने से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गुरुवार को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करना है। आयोजन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 10-10 मिनट तक संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम में संबोधन के लिए कम समय मिलने से तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बुधवार को तेजस्वी यादव पटना हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी करने पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान और सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। गुरुवार को तेजस्वी कुशेश्वर में उपचुनाव के लिए सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। गिरफ्तारी के बाद उसका बिहार कनेक्शन भी सामने आया था। माना जा रहा है कि बिहार कनेक्शन को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी ताकि उसके मददगारों तक जांच एजेंसियां पहुंच सके। फिलहाल अशरफ को दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। गिरफ्तारी के बाद उसका बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। माना जा रहा है कि बिहार कनेक्शन को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी ताकि उसके मददगारों तक जांच एजेंसियां पहुंच सके। फिलहाल अशरफ को दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में हुई आतंकी घटनाओं में उसकी संलिप्तता सामने आई है। एटीएस के 2 अफसर गए दिल्ली। बिहार एटीएस के 2 अफसर आतंकी अशरफ से पूछताछ के लिए मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद अशरफ से यह पूछताछ करेंगे। बताया जाता है कि पूछताछ के लिए दिल्ली और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों की बात होने के बाद 2 अफसरों को वहां भेजा गया है। 11 अक्टूबर को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आतंकी अशरफ को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर AK-47 हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई थी। मूलतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला अशरफ साल 2006 से भारत में रह रहा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए वो बिहार के रास्ते अजमेर गया और फिर दिल्ली आ गया। बताया जाता है कि पहचान से संबंधित कुछ दस्तावेज उसके किशनगंज से बनवाया है। इसी से जुड़ी तहकीकात के लिए बिहार एटीएस की टीम दिल्ली भेजी गई। आतंकी अशरफ देश के कई हिस्सों में रह चुका है। यहाँ तक कि भारत के पासपोर्ट पर वह सऊदी अरब और थाईलैंड भी जा चुका है। बिहार में वह कब आया और किन लोगों से संपर्क में रहा, इसकी भी छानबीन होगी। यदि वह बिहार में आता जाता रहा है तो उसके संपर्क तक पहुंचने के लिए पूछताछ बेहद अहम है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बिहार में वह किशनगंज के अलावा और कहीं गया है या नहीं। इन्हीं सब बातों की जानकारी उगलवाने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना व इसके आसपास बादल छाए रहने के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिले के 1 या 2 स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। बिहार में मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को पटना और इसके आसपास बादल छाए रहने के कारण 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिले के 1 या 2 स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को बक्सर, पटना, सिवान और सारण समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें कि इस वर्ष मानसून बिहार पर खासा मेहरबान रहा है, फिर भी पिछले साल के मुकाबले बारिश कम हुई है। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानों की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र पूरे बिहार के ऊपर बना हुआ है। दूसरी एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से बिहार और इसके सीमावर्ती जगहों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण प्रदेश के तापमान पर भी असर पड़ा है। सबसे अधिक तापमान बक्सर में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम 24.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इस सामान्य से 4 डिग्री कम है। गया का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, भागलपुर का 29.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बारिश का सिलसिला भी 1-2 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बिहार से बाहर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बिहार लौटते हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और नो रूम के बाद मजबूरन लोग हवाई सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हवाई सफ़र के लिए उन्हें टिकट के मूल किराए से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे सहित देश के कई अन्य शहरों से लौटने वाले लोगों को बतौर प्लेन किराया पहले से 2000 से 2500 अधिक रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बिहार से बाहर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बिहार लौटते हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम के बाद मजबूरन लोग हवाई सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हवाई सफ़र के लिए उन्हें टिकट के मूल किराए से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे सहित देश के कई अन्य शहरों से लौटने वाले लोगों को बतौर प्लेन किराया पहले से 2000 से 2500 अधिक रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने 2-3 महीने पहले ही टिकट ले लिया था उस पर नया दर लागू नहीं होता है। आम दिनों में दिल्ली से पटना का किराया सामान्य तौर पर 2800 से 5500 रुपये तक होता था, जो आज के समय बढ़कर 7000 रुपये तक हो गया है। वहीं मुंबई से पटना का किराया 9000 रुपये तक हो गया है। कोलकाता जा रहे मनोज कुमार ने बताया कि ज़्यादा पैसा देकर टिकट लेना पड़ रहा है। 2500 का टिकट हमने 5000 में ख़रीदा है, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। कोलकाता से पटना आए बिट्टू कुमार ने बताया कि पहले के किराए से 2200 ज़्यादा देकर हमें हवाई सफ़र करना पड़ा है। पर्व त्योहार के मौसम के कारण ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाले इम्तियाज़ ने बताया कि 7000 रुपये में टिकट खरीदना पड़ा है। ट्रैवल एजेंट संतोष सिंह का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से लेकर छठ पर्व के बाद तक पटना आने वाले जितने भी विमान हैं सभी में टिकट फुल है और सभी में 2000 से 2500 तक अधिक पैसे लग रहे हैं। ये हर साल त्योहारों के सीजन में होता है। कुल मिलाकर देखें दीपावली और छठ पर जो लोग हवाई मार्ग से बिहार अपने घर आ रहे हैं उन्हें महंगे दर पर टिकट लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना, बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने बनाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम से दूरी, पटना कार्यक्रम के वक्त कुशेश्वर स्थान में करेंगे प्रचार। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी का बिहार कनेक्शन, बिहार पुलिस भी करेगी पूछताछ।
बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लगातार बारिश से कम हो गया है अधिकतम तापमान। दिवाली छठ में बिहार आने वाले लोगों की बढ़ी मुसीबत, ट्रेन में नो रूम तो नो फ्लाइट का किराया दोगुना। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।